अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A में फर्स्टली हम इनके फार्मूलाज वो लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूलाज में क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला है, उसके बाद लॉस का है, और इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज का और साथ प्रॉफिट लॉस का फार्मूला है। तो प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आगे प्रॉफिट परसेंटेज के बाद आ जाएगा लॉस। लॉस का फार्मूला इसके ऑपोजिट है, जैसे ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, इसी तरह ये क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है ऐसे ही लॉस परसेंटेज है। तो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट आ गया था, इधर क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इन्हीं फार्मूला की बेस पे सारी एक्सरसाइज होगी, और सारा चैप्टर में भी यही फार्मूले जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ये, उसमें हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल $40। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस ये $45। जी हाँ, तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है, प्रॉफिट और साथ प्रॉफिट परसेंटेज में। अच्छा, तो अब ये इसका भी पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जनरली हम देखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 45, और कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, 40। तो 45 में से 40 माइनस होगा तो $5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम फार्मूला पुट करेंगे प्रॉफिट का, ये आ गया $45 माइनस 40, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया $5। अभी प्रॉफिट के बाद हमने क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम लिख लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 5, कॉस्ट प्राइस क्या हमें दी हुई है, 40 मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 12.5%। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको फार्मूलाज ये बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर ये याद है, इन्हीं की बेस पे ये एक्सरसाइज होगी। प्रॉफिट का फार्मूला साथ प्रॉफिट परसेंटेज का, लॉस का साथ लॉस परसेंटेज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस उन्होंने दी है $40 और सेलिंग प्राइस हमें दी है $45। प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने बता दिया खुद ही कि फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट फाइंड करना है, साथ प्रॉफिट अगर फाइंड करना है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने 45 लिख दी और कॉस्ट प्राइस 40 आ गई, तो $5 हमारा प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट को ही हमने प्रॉफिट परसेंटेज में लेके जाना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास 5 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 40, मल्टीप्लाई 100, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 12.5%।
आगे क्वेश्चन नंबर 3A का पार्ट बी है। पार्ट बी में हमें क्या गिवन है? पार्ट बी में कॉस्ट प्राइस दी हुई है और साथ क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? लॉस और लॉस परसेंटेज में। जैसे पार्ट ए में हमने किया है प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड किया है, और इसी तरह हम इसमें प्रॉफिट के बाद पार्ट बी में लॉस फाइंड करेंगे। सेम मेथड वही होगा क्वेश्चन पार्ट ए वाला। तो गिवन है कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस आएगी 480, ये गिवन है। और अभी हमने फाइंड करना है लॉस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 600 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है? $480। तो हमारे पास लॉस आ गया $120। लॉस आने के बाद हमने अभी लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस का क्या है? 120। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। गिवन हमें क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 120। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 600। लॉस और लॉस परसेंटेज हम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ क्रॉस हो गए और 2 और 0 ये ऊपर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? लॉस परसेंटेज 20%। अगेन रिपीट कर देता हूँ, पार्ट बी है एक्सरसाइज 3A का। इसमें हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस $600 और सेलिंग प्राइस $480। फाइंड हमने करना है लॉस और साथ लॉस परसेंटेज। तो लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 600 और 480 हम सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। इन दोनों को हमने माइनस किया तो लॉस आ गया 180। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखा तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस है 120 में हुआ और कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास 600। नेक्स्ट स्टेप में वो भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 100 120 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 600 मल्टीप्लाई 100। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो लॉस आ गया हमारे पास प्रॉफिट 20%। लॉस हुआ 120 और लॉस परसेंटेज में आया हमारे पास 20%। एक्सरसाइज 3A का पार्ट सी है। पार्ट सी में हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज में हमें दिया हुआ है। हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस और साथ प्रॉफिट फाइंड करना है इसका। एक्सरसाइज 3A का पार्ट ए और बी सेम मेथड था, एक में प्रॉफिट और एक में लॉस। इसी तरह हम पार्ट सी करने जा रहे हैं। पार्ट सी में सेम मेथड है, सही। एक में प्रॉफिट परसेंटेज आएगा और दूसरे में लॉस और लॉस परसेंटेज आएगा। तो एक्सरसाइज 3A के पार्ट बी में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस $88,000 और प्रॉफिट परसेंटेज में क्या है? 4%। फाइनल हमने क्या करना है? सेलिंग प्राइस और साथ प्रॉफिट। ठीक है जी हाँ। तो प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमने क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज में लेके आना है। प्रॉफिट नेक्स्ट स्टेप में 4 प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या है गिवन? 4
प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या दी है 88,000 मल्टीप्लाई 100, ये 20 इससे क्रॉस हो गए, पीछे के बाद ये 880 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा $3,520 प्रॉफिट। इसको और प्रॉफिट $3,520 आ जाएगा। अभी प्रॉफिट हमारे पास आ गया। प्रॉफिट के बाद हमने इसका फाइंड करना है अभी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का ऑलरेडी फार्मूला नहीं है, तो इस प्रॉफिट में से ही हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमें क्या हुआ है 3,520, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या गिवन है 88,000। तो ये 88,000 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा ये सेलिंग प्राइस इस साइड पे आ जाएगी, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी सेलिंग प्राइस। और 88,000 प्लस 3,520, इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा $91,520। ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। जी हाँ, तो इसको मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 का पार्ट सी है, उसमें हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस डॉलर में और साथ प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड हमने करना है सेलिंग प्राइस और साथ प्रॉफिट। तो इन दोनों को करने के लिए हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिख लिया। प्रॉफिट परसेंटेज हमने वैल्यू पुटअप कर दी, हमारे पास प्रॉफिट आ गया $3,520। उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, उसके लिए प्रॉफिट का फार्मूला लिख दिया। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस एक साइड पे चलेगी, सेलिंग प्राइस से लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दूसरी वैल्यू होगी, उनको हमने प्लस किया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी $91,520। जी हाँ, तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट डी है। पार्ट डी में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस 5,680 और लॉस परसेंटेज में है 22.5%। फाइनल हमने इसमें करना है लॉस और साथ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फर्स्टली हम जैसे पार्ट सी में हमने फाइंड किया था सेम वही प्रोसेस में हम प्रॉफिट फाइंड किया है, इसमें हमने लॉस फाइंड करना है। तो लॉस का फार्मूला लिख देंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारे पास क्या है, लॉस 22.5% और लॉस हमने फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 5,680 मल्टीप्लाई 100। और ऐसे ही इसको हमने ये कर दिया आपस में क्रॉस, और 2 के साथ ये आ गया 284 और 2 5 ये आ गया। अभी क्या होगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई 284, ये आ गया लॉस मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में 22.5 मल्टीप्लाई 2.84 डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लॉस आ गया। तो लॉस मेरे पास आ जाएगा 1,278। इसको हम लिख लेंगे लॉस इज इक्वल 1,278। जी हाँ, तो पार्ट डी में हमने लॉस फाइंड कर लिया है। लॉस के बाद हम इसका सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। वैसे ही लिखेंगे लॉस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस जी हाँ, तो ये आ गई सेलिंग प्राइस। लॉस है हमें हुआ 1,278। नेक्स्ट स्टेप में
सेलिंग प्राइस इस साइड पे आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट साइड पे आ गया 5680 माइनस 1278, इन दोनों को माइनस किया तो 4402, ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। थ्री ए का पार्ट डी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। गिवन है हमें कॉस्ट प्राइस 5680 और लॉस परसेंटेज में हमने दिया हुआ 22.5%। फाइंड हमने क्या करना है, लॉस और साथ सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, इनमें हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया लॉस में 1278। उसके बाद हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लॉस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस मैंने कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को हमने माइनस किया, प्लस माइनस करने से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई 4402। इसी तरह एक्सरसाइज 3 का पार्ट ए और बी सेम है, ऐसे ही सी और डी सेम मेथड है, सिर्फ एक में लॉस फाइंड करना है, एक में प्रॉफिट फाइंड करना है। ऐसे ही पार्ट ई और एफ ये दोनों में सेम मेथड है। जी हाँ, तो पार्ट ई में हमने गिवन है सेलिंग प्राइस $28.14 और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है 17.1/4%। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है, इसको हमने डेसिमल में लेके आना है। तो डेसिमल में आ जाएगा 2.5। ये अभी किस तरह आया 1/4 को हमें करेंगे डिवाइड 4 0, इधर डेसिमल आ गया 4 2 8, फिर नीचे 2 रिमेनिंग 0 आ गया 2 5 4 5 20, तो क्या आ गया 0.25। तो 17.1/4 को हमने डेसिमल में 17.25% में लिख लेना है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें हमने करना है कॉस्ट प्राइस और साथ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये क्या दिया हुआ उन्होंने कि जो 100% है इसका, इस वैल्यू का 28.14 का 117% ऑफ कॉस्ट प्राइस 28.14। अच्छा, ये 117 किस तरह आया कि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है सेलिंग प्राइस, इसका 100% इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 100% कॉस्ट प्राइस क्या होगी 28.17.25 है। 17.25 में 100 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 117.25, यानी हमें जो उन्होंने दिए हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का 100% कॉस्ट प्राइस है, तो 100 इसमें इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ये 117.25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या होगा 28.14 अपॉन 117 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्टेप में 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2814 अपॉन 117.25। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई $24। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। अभी हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। $28.14 सेलिंग प्राइस है हमारे पास और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है $24। तो आंसर हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल $4.14। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट ई में हमें गिवन है सेलिंग प्राइस और साथ प्रॉफिट परसेंटेज में है। प्रॉफिट परसेंटेज में था 1/4, इसको हमने डेसिमल में लेके आए तो 2.25 आ गया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है। इस तरह हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस का 100% हमने लेना है। सही, तो 100% क्या है, इसमें हमने प्रॉफिट में प्लस कर देना है।
तो ये 170.25 आ गया। इसके बाद 28.14 को हमने डिवाइड कर दिया 117.25 में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस $24। इसको हमने $0.25 बेशक लिख दें सारी वैल्यू। उसके बाद हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 28.14 माइनस 24, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 4.14। जी हाँ, तो एक्सरसाइज 3A का पार्ट F है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट F में हमें क्या है, गिवन सेलिंग प्राइस और साथ लॉस 7%। गिवन हमने लिख लेना है सेलिंग प्राइस 506.85, लॉस हमें है परसेंटेज में 7%, ठीक है। अगर लॉस हमें टोटल है क्या, सेलिंग प्राइस का 100% कॉस्ट प्राइस है, और 100% कॉस्ट प्राइस में से हमने 7% जो लॉस हो गया ये हमें माइनस कर लेना, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जैसे ही पार्ट ई में हमने किया था कि 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस था, इसी तरह ये क्या होगा 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इधर लिख लेंगे 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस 506.85। उसके बाद इसको हम करेंगे डिवाइड 93, 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आएगा 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 506.85 अपॉन 93 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 506.85 अपॉन 93, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस $545। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, कॉस्ट प्राइस आई। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या गिवन है $545 माइनस सेलिंग प्राइस ऑलरेडी क्या दी हुई थी 506.85, ठीक है। तो हमारे पास आंसर इन दोनों को माइनस करने से आ गया 38.15 लॉस। जी हाँ, तो दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3A का पार्ट F है, लास्ट पार्ट जो है, इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और साथ लॉस दिया हुआ है 7%। हमने फाइंड करना है इसकी कॉस्ट प्राइस और साथ लॉस, सही है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 100% होता है, तो 100% में से 7% लॉस हो गया, पीछे बच गया 93%। 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो 506.85, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड कर लेना है 93 पे, साथ मल्टीप्लाई 100 कर लेना है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी $545। उसके बाद लॉस का फार्मूला लिख लेना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 545 माइनस 506.85, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा 38.85।